Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology. तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो ओवुलेशन फेज है, अगर ओवुलेशन फेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म आता है तो वो स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करेगा जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला रीजन पे, राइट। तो अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर जो लुटियल फेज है वो आगे बढ़ेगा और लुटियल फेज से फिर जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन हो जाएगी। ये जो चीजें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्कस किया था, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो साइकिल रिकर होता ही रहेगा, ये हमने बोला था। तो जो फर्टिलाइजेशन है ना, जहाँ पे स्पर्म आके ओवम के साथ मीट करता है, तो ये फर्टिलाइजेशन क्या है और हम इन डिटेल में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं फर्टिलाइजेशन में, स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इस क्लास में मैंने इस क्लास को भी बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी ताकि आपको समझने में कोई भी आसानी और कोई भी दिक्कतें ना हो, आसान रहे, राइट। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मेल गैमेट, है ना, जो मेल का गैमेट है बेसिकली स्पर्म्स स्पर्मेटोजोआ, इट फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट, है ना। फीमेल गैमेट को हम ओवम या एग बोलते हैं। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने इतने लेक्चर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के साथ मीट करता है ना, फ्यूज करता है, मतलब एक दूसरे में मिलकर एक नया सेल बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक डिप्लॉयड जाइगोट को बनाते हैं। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है कि जिसमें जो क्रोमोजोम है वो पेयर में बनते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मेल जाइगोट है उसमें 23 क्रोमोजोम्स रहते हैं, है ना। हम आगे भी डिस्कस करेंगे और ये आपको मालूम भी होगा अभी तक। और जो फीमेल ओवम है उसमें भी 23 क्रोमोजोम्स रहेंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल के 23 क्रोमोजोम विल मीट विद द मेल्स 23 क्रोमोजोम और वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम बनाएंगे। टोटल में 46 क्रोमोजोम रहते हैं। इस 23 पेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स, है ना। डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, है ना। फिर यहां से जो न्यू लाइफ है ना, जो आगे जाके बेबी में कन्वर्ट होता है ना, वो जो इसका मार्किंग होता है, एक बिगिनिंग होता है कि हाँ यहाँ पे आके जो इनके क्रोमोजोम है ना, मेल के क्रोमोजोम जो है वो फीमेल के क्रोमोजोम के साथ जाके मीट हो गए हैं और वो एक पेयर्ड, एक डिप्लॉयड सेल बन गया है। तो वहां पे लाइफ चालू होती है ना, जिसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। होप ये समझ में आ गया होगा। और जो ये इंटायर प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला फेलोपियन ट्यूब, हमने फेलोपियन ट्यूब जब डिस्कस किया था उसके फंक्शन में भी हमने ये चीज देखी थी। स्पर्म कंटेन्स 23 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल, है ना, कोई पेयरिंग नहीं है, 23। एंड एग कंटेन अनदर 23 हैप्लॉइड क्रोमोजोम्स, है ना। तो ये जो क्रोमोजोम है हम आगे जाके देखेंगे कि क्रोमोजोम्स क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप क्या करो, क्रोमोजोम्स बस इनको याद करो। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्रोमोजोम क्या होते हैं, राइट। नाउ ये जो 23 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब अनपेयर्ड फीमेल में है, 23 अनपेयर्ड मेल पे है ना। तो ये क्या करते हैं, ये फ्यूज करते हैं। ये जो फ्यूजिंग प्रोसेस है इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो 23 सिंगल सिंगल है ना, ये 23 पेयर्स को बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, है ना। इसीलिए ये डिप्लॉयड क्रोमोजोम बनाता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, यानी जो बच्चा है वो डिप्लॉयड रहेगा। और ह्यूमन बीइंग में जो है ना, जितने भी सोमेटिक जो बॉडी है वो जनरली डिप्लॉयड सेल से ही बनती है। ये यहाँ पे आपको जो फर्टिलाइजेशन है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है ना, हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है ना, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है जो हमारा सबसे पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन में, वो है ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट किसका ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और मेल इजेकुलेट करता है ना। तो इजेकुलेट करते टाइम पे क्या होता है, मिलियंस, मिलियंस मतलब होता है लाखों, है ना। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिपोजिटेड इन वजाइना। अगर एक नॉर्मल हेल्थी इजेकुलेशन है तो करोड़ों स्पर्म हम उसको बोल सकते हैं, लाखों करोड़ों स्पर्म जो है वो फीमेल के वजाइना में डिपोजिट हो जाते हैं इजैकुलेशन होने के बाद। फिर ये जो स्पर्म है, हमने एपिडिडाइमिस में देखा था कि जो स्पर्म है इनको मोटिलिटी जो है वो एपिडिडाइमिस में मिलती है, मैच्योरेशन होता है, क्योंकि ये स्पर्म जो है वो मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, ये स्विम करते हैं बेसिकली। दे ट्रेवल थ्रू वजाइनल ट्रैक्ट, है ना। वजाइनल ट्रैक्ट से वो
ट्रैवल करते हैं, फिर वो सर्विक्स को क्रॉस करते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं, यूट्रस को भी क्रॉस करते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इजेकुलेशन होने के बाद जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहा है ना, जो इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, जो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप है ना। स्पर्म अगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मोटाइल नहीं है, स्विम करके जो है फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई भी चांस नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा स्टेप आता है कैपेसिटेशन, है ना। कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब ये ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो टाइम पे फीमेल जो ट्रैक्ट है ना, जैसे वजाइनल ट्रैक्ट से होके, फिर सर्विक्स से होके, फिर यूट्रस से होके, फिर फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तो ये टाइम पे क्या हो रहा है, जब ये पहुंच रहा है ना, ये धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा है ना, मैच्योर होता जा रहा है। जो ओवम को फर्टिलाइज करने की इसकी कैपेसिटी है ना, वो बढ़ती जा रही है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेशन। मतलब स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेशन। पहले में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ही कैपेसिटेशन हो रहा है। तीसरे में क्या होता है? ये जो स्पर्म है, अब अगर हेल्थी इंटरकोर्स हुआ है ना, तो वो टाइम पे क्या है कि जो स्पर्म है वो भी एम्पुलर रीजन पे पहुंच गया है फैलोपियन ट्यूब के, और फीमेल से जो है एग निकल के ओवुलेट होके आया है और वो भी एम्पुलर रीजन पे पहुंचा है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, जो मेल का स्पर्म है ना, वो स्पर्म क्या होगा? ओवम के नजदीक पहुंचेगा, एम्पुलर रीजन पे, जहां पे ये जो फीमेल का जो एग है ना, ये एग में क्या होगा, ये एक कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा बोल के एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है, हाँ, जो एक जैसे ये एग है ना, ये एक एग है, एग के चारों तरफ में ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएशन एंड कोरोना पेलिसुडा, राइट। तो जो अपना स्पर्म है, अब ये जो स्पर्म है, ये इस एग के नजदीक पहुंच जाता है ना। एग बहुत लार्ज होता है, स्पर्म बहुत छोटा सेल होता है, तो ये जो है, ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा लेयर नाम के ऐसे सामने स्पर्म पहुंच जाएगा, है ना। यहाँ पे मिलियंस स्पर्म है। जो स्पर्म सबसे कैपेसिटी वाला होगा, है ना, सबसे मजबूत होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, सबसे मोटाइल होगा, वो स्पर्म सबसे पहले कहां पे पहुंचेगा? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा वाले रीजन पे पहुंच जाएगा। होप यहाँ पे समझ में आ गया। फिर चौथा स्टेप जो है हमारा, वो है एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं हेलुरिनेडेज एंजाइम, और एक दूसरा एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसिन, है ना। जैसे ही ये हेलोरिनेडेज और एक्रोसिन एंजाइम को रिलीज करेगा, तो ये जो स्पर्म है, इसको एंट्री मिल जाएगी, है ना। इस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, इसको रप्चर कर देगा, यहाँ जहां से जो अपना स्पर्म है वो अंदर जा सके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हेलोरिनेडेज एक एंजाइम रिलीज करेगा और एक्रोसिन दूसरा एंजाइम रिलीज करेगा, और ये स्पर्म जो है ये वो एग में एंटर करना चालू करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्रोजोमल रिएक्शन। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद होता है फिफ्थ स्टेप, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब ये एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। दिस इज एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या हो रहा है, स्पर्म ने जैसे इसको एंट्री मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवम के मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज हो जाएगा, और फिर जो स्पर्म में न्यूक्लियस रहेगा ना, है ना, तो वो ओवम पे, ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके मिल जाएगा, है ना। जो जो ओवम है, इसका भी एक जेनेटिक सेंटर है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसे स्पर्म में भी एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, हार्ड डिस्क जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हम उसको आज के डेट में कंपेयर करें, तो ये इंटर करता है ना। इंटर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन, जहां पे ये लेयर्स को करके इंटर करने का कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ये इंटर करता है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट है, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाएगा, जहां पे क्रोमोजोम मिक्स होके ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है 6 नंबर का, वो आता है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का अंदर क्या आता है, जैसे ही एक जो स्पर्म है वो इस लेयर को क्रॉस करके एग के अंदर चले जाएगा ना, तो ये जो पेलिसुडा जो लेयर है ना, वो लेयर जो है वो इम्परमिएबल हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्पर्म आएगा, अगर नेक्स्ट स्पर्म जो है वो भी अगर हेलोनिडेज और एक्रोसिन रिलीज करेगा, उसके बाद में जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं खुलेगा, एक ही बार ये प्रोटेक्टिव लेयर खुलेगा। तो ऐसे ही
एक स्पर्म अगर ओवम के साथ आके फर्टिलाइज कर देगा, उसके बाद में दोबारा ये जो जोना पेलिसिडा लेयर है ये नहीं खुलेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इम्परमेबल हो जाता है, ताकि मल्टीपल स्पर्म आके एग को ना फर्टिलाइज कर सके, है ना। अगर मल्टीपल स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर देंगे तो जो अपना ग्रोथ मैच्योरेशन डेवलपमेंट फेज है वो आगे पीछे हो जाएगा। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो जाइगोट होने के बाद, है ना, फिर क्या होगा, ये ब्रेक होके ट्विंस बेबी में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर कभी कभी दो स्पर्म भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, बहुत रेयर सिचुएशन है ना। फिर उसके बाद में जैसे अब ये इनविंसिबल हो गया, सेकेंड स्पर्म तो नहीं आएगा। अब ये जो अंदर का डीएनए फ्यूज हो गया, जो क्रोमोजोम्स है वो फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ, जो डिप्लॉइड सेल बन गया है, उस डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जो आता है 7th स्टेप। इसमें क्या होगा, मेल के 23 क्रोमोजोम आएंगे, फीमेल के 23 क्रोमोजोम आएंगे, तो जो टोटल है वो 23 पेयर के क्रोमोजोम बनेंगे, मतलब टोटल 46 हो जाएंगे, जो डिप्लॉइड नेचर के क्रोमोजोम रहते हैं, है ना। ये जो फिर एक कॉमन सेल बनता है ना, इसमें क्या होगा, ये 23 मेल के हैं, 23 फीमेल के हैं, ये मिक्स होके एक जो अब ये सेल बनेगा, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या समझना है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलके जो सबसे पहला बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार ये जाइगोट बन जाता है तो उसी वहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और उससे आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जरूरी है समझने के लिए। फिर आता है क्लीवेज फेज। क्लीवेज फेज मतलब जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, जो जाइगोट है वो अब एक जाइगोट मल्टीप्लाई होकर 2 जाइगोट, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा बनना चालू होता है। और ये बनते बनते जैसे ये हो गया ना, ये एक सेल हो गया, फिर यहाँ पे 2 में बदल जाते हैं, फिर ये 4 में बदल जाते हैं, है ना, फिर ये 8 में बदल जाते हैं, फिर ये ऐसे 16 में बदल जाते हैं। अब ये जो सेल है ना, ये रैपिडली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ग्रो कर रहे हैं तो ये एक मास जैसा बन जाता है, ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसी बॉल या मास जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोरुला, है ना। तो फिर ये मोरुला क्या है, ये तो हाईली प्लूरिपोटेंट सेल है, मतलब ये सेल डिवाइड हो सकते हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा ना कि ये जो सेल है इसके बीच में एक गैप बनना चालू करेगा, है ना। ये पूरा बॉल जो है इसके बीच में एक गैप जैसा बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट ये कब हो रहा है, जब ये एम्पुला में फर्टिलाइज होके ये फिर यहाँ से ट्रेवल करके जब तक यूटरस में आ रही, तब तक ये पूरा सेल डिवीजन चल रहा है, मोरुला फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही ये यूटरस में पहुंच जाता है, यूटरस में पहुंचने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, एक होलोस्टेफर, और वो ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटरस के वॉल पे आके अटैच हो जाता है ना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझा है तो ओवुलेशन यहाँ पे हो गया था, उसके बाद में जो है लुटियल फेज आया था। अब लुटियल फेज में क्या हो रहा है कि ये थिक है, ग्लैंड है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन से एकदम ज्यादा है, तो जैसे इम्प्लांट होगा ये बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे आके ये इम्प्लांट हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, जो ये कर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट नहीं होगा, वो सस्टेन होगा। वो सस्टेन होने के बाद वो कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल बनाता रहेगा। होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांटेशन होगा, जहां पे क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम लेयर पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। फिर अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है, प्रेगनेंसी सस्टेन हो रही है, धीरे 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 ये जो यहाँ पे अब ये इसको हम बोलते हैं इम्ब्रोय, है ना। जब ये अटैच हो जाता है इसको हम बोलते हैं इम्ब्रोय। ये इम्ब्रोय धीरे 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 डेवलप होना चालू होता है। फिर ये जो सेल्स बने हैं, कोई सेल्स न्यूरॉन बन जाते हैं, कोई सेल्स कार्डियक सेल बनते हैं, कोई सेल पल्मोनरी सेल बनते हैं, कोई सेल रीनल सेल बनते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो बनना चालू होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। फिर यहाँ से ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जो है इन्हीं सेल से बनना चालू होते हैं, और ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊंब में, है ना। फिर जब ये ग्राउंड हो जाएगा इसको हम बोलते हैं बेबी, और ये फिर बर्थ पार्चुरेशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी प्रोसेस, उसके प्रोसेस से जाके ये जो है डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रेगनेंसी होती है और बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। होप यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, राइट। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार हम फिर से इसको देखें। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे स्पर्म और एग का मिलन होता है, पहले स्पर्म ट्रांसपोर्ट होके जाता है, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है, ओवम के कांटेक्ट में आता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जैसे एक्रोसिन और हाइलोरेनेडेज। फिर उसमें क्या है, जो उसकी कवरिंग लेयर है उसको ये पेनिट्रेट करके अंदर चले जाता है, जहां पे गैमेट का फ्यूजन होता है,
फिर उसके बाद में जो जोना पेलिसुडा जो आउटर लेयर है वो इम्परमेबल हो जाता है और जो है जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में आराम से मल्टीप्लाई हो के प्रेगनेंसी बन जाती है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। होप ये फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। थैंक यू।